आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने मुंबई से बिहार के श्रमिक भाइयों को भगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान कांग्रेस ने मुंबई में भीड़ जुटाई, रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को फ्री में टिकट दिया और कहा कि जहां के हो वहां जाओ। इससे देश में अफरा तफरी फैली। ये सब उस वक्त हुआ जब सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रहें। पीएम ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कही। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम देकर के बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। बिहार की बात करें तो एक बार फिर सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं और इस बार सियासत की गर्माहट आई है संजय जायसवाल के उस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज को सुधारने के साथ रोजगार को लेकर कुछ सुझाव दिए। इस पर जेडीयू ने कड़े शब्दों में सहयोगी बीजेपी पर पलटवार किया तो विपक्ष भी तंज कसने में पीछे नहीं रहा। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार सत्तारूढ़ एनडीए की दो बड़ी सहयोगियों के बीच तकरार के चलते। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक पोस्ट ने सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया है। अपने 5 पॉइंट के लंबे चौड़े पोस्ट में संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को नसीहत दी है कि यदि बिहार में रोजगार पैदा करना है तो पहले उद्योग लगाने होंगे। उन्होंने अपनी नसीहत में लिखा है, बिहार सरकार पहले अपनी कमियों को दूर करे, सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे। बिहार में उद्योग लगाने वालों को विलेन समझा जाता है। सरकार केंद्रीय पैकेज का पूरा इस्तेमाल करे। जमीन की कमी के चलते रक्सौल हवाई अड्डे का काम रुका पड़ा है। सरकारी राशियों का सही उपयोग करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण में बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय से भटकना नहीं चाहिए। बस क्या था, नसीहत मिलते ही जेडीयू हमलावर हो गई। पहले मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ बाबू ने संभाला ये कहकर कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलती। अपनी बात यदि जो भी चाहे कि इससे हम साबित कर सकते हैं, वो आंकड़ों को बाजीगारी से माने साबित नहीं हो पाता। फिर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की। किसी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया तो किसी ने डिप्टी सीएम का पत्र दिखाकर केंद्रीय दरों में गिरावट आने की बात तक कह डाली। हम तो उनका खुद का आईना दिखा रहे हैं और आईना में साफ तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो विधायक दल के नेता है, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि बिहार में लगातार 2018-19 के बाद निरंतर हरास होता रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में। कौन सच कौन गलत, यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ चंपारण मॉडल तो चलपटिया मॉडल है, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि उद्योग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वही पैमाना है, आप ही के इलाके के लोग काम कर रहे हैं। राजधानी पटना के गायघाट से जो जहाज शनिवार को रवाना हुआ था वो 45 घंटे तक
पटना में फंसा रहा। दरअसल कोऑर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से पीपा पुल नहीं खोला जा सका और 2 दिन तक जहाज पटना में ही रुका रहा। पीपा पुल के बीच से गुजरता ये जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री है, जिसे भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का और कोलकाता होते हुए बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी जाना है। दूरी 1400 किलोमीटर की है, लेकिन महज 10 किलोमीटर चलने के बाद ही इस पर ब्रेक लग गया था। 45 घंटे तक ये जहाज पटना के कच्ची दरगाह के पास रुका रहा। वजह रही स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेशन नहीं रहना। दरअसल कार्गो जब रवाना हुआ तो रास्ते में गंगा पर बना पीपा पुल रुकावट बन गया। जब तक पीपा पुल खोला नहीं जाता, जहाज रवाना नहीं हो सकता था। इस काम में 2 दिन लग गए और कार्गो जहाज पटना में ही रुका रहा। जहाज है, इसको केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गायघाट बंदरगाह से हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर गंगा के रास्ते यह जहाज कोलकाता तक पहुंचेगा और वहां से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते जहाज को गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचना है। तो निश्चित तौर पर एक कोऑर्डिनेशन जो है वह नहीं होने की वजह से इस तरह की समस्या आई और जहाज को 45 घंटे तक यहाँ पर फंसे रहना पड़ा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? कच्ची दरगाह में पीपा पुल पहले से है, तो जहाज को रवाना करने से पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पटना से गुवाहाटी के बीच कई और पीपा पुल हैं। जहाज के गुजरने के लिए गंगा में पानी पर्याप्त है और सारी समस्या की वजह पीपा पुल का नहीं खुलना था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनकी मानो तो पटना से लेकर कोलकाता तक गंगा में जहाज के परिचालन के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध है। तकरीबन 2.5 मीटर पानी जो है वह उपलब्ध है और मार्ग में निर्धारित मानक से पानी ऊपर होने के कारण कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो प्रॉब्लम आया वो पीपा पुल नहीं खोलने की वजह से आया। हालांकि अब आगे से इस तरह की समस्या नहीं हो, इसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन किया गया है और देखना होगा आज जो ये प्रॉब्लम आया है इसके बाद आगे किस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह हेल्प करता है। जो शिपिंग कंपनी है और जो बंदरगाह और जो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जहाज जो है उसके अधिकारियों को, जो चावल लदा जहाज है इसको केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गायघाट बंदरगाह से हरी झंडी दिखाकर शनिवार को रवाना किया था। 5 फरवरी को यह जहाज पटना के गायघाट बंदरगाह से रवाना हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से ये जहाज कोलकाता जाएगा और फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह इसे पहुंचना है। इस जहाज पर एफसीआई का 200 टन चावल लदा है, लेकिन शुरुआती दौर में आई परेशानी अधिकारियों के लिए एक सबक है। सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जगह जगह डांस हुआ। हम आपको मुंगेर और नौगछिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंगेर के धरारा में अश्लील गानों पर ठुमके लगे तो नौगछिया में बाहर से डांसर्स को बुलाया गया था। दोनों ही जगहों पर देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। वीडियो वायरल हो गया, बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और इधर सिवान में भी विद्या की देवी की पूजा के नाम पर अश्लील महफिल सजी। जहां तमंचे के साथ नचनियां नाचने लगी तो मंचलों की भीड़ डांसर पर नोट बरसाने लगी। रिवॉल्वर रानी नाच रही है और मंचले नोट पर नोट लुटा रहे हैं। डीजे पर अश्लील धुन गूंजने लगी तो नचनियां भी मचलने लगी। तभी सिरफिरों पर ऐसा जोश चढ़ा कि ऑर्केस्ट्रा गल की ओर नोट बढ़ाने लगे।
तो साथ खड़े साथी उस वाक्य की वीडियो उतारने लगे। ये वायरल वीडियो है सिवान के तरवारा गांव का, जहां सरस्वती पूजा की आड़ में मां के भक्तों ने रात भर रंगीन महफिल सजाई। जहां सजी धजी नचनिया जब थिरकने लगी तो छात्रों का हुजूम भी मचलने लगा। एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी लिए ये डांसर तरवारा गांव के इस मोहल्ले में खुलेआम ऐसा धमाल मचाने लगी कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तभी मनचलों ने दोनों डांसर को घेर लिया और फिर तो धमाकेदार डिस्को डांस होने लगा। ये देखिए, ये डांसर कभी एक हाथ से तमंचा लहरा रही है तो कभी दूसरे हाथ से नोट पर नोट बटोर रही है। डांसर का दिलफेक अंदाज देखकर मनचले बेकाबू हो गए और नोट थमाने के बहाने करीब जाने की कोशिश करने लगे। सरस्वती पूजा के मौके पर तमंचे पर डिस्को डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिवान पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। इसके जरिए आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश तेज हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और सहरसा में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। फायरिंग में एक महिला जख्मी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। जमीन का विवाद और मानो खूनी जंग। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी ओपी में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए लोग जान लेने पर उतारू हो गए। खड़गपुर वार्ड नंबर 8 में मानो रणभूमि की तस्वीर नजर आई। दोनों तरफ से लाठी और डंडे से लैस होकर वार के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ के बीच एक आवाज आती है और फिर तो लाठी डंडों की बरसात होने लगती है। सभी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। विवाद असल में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजन स्थल से मवेशियों का खूंटा हटाने को लेकर हुआ। जमीन और खूंटे का विवाद जंग का रूप ले चुका था। जंग के इस मैदान में महिलाओं के सिर फट गए। लाठी डंडों के वार से कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 8 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद दरअसल जमीन को लेकर सालों से है, लेकिन पूजा के दौरान खूंटा उखाड़ने पर इस बार विवाद ज्यादा बढ़ गया। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। इधर गायघाट रिमांड होम मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। केस के वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट ने पूछा कि अब तक क्या एक्शन हुआ है, जिस पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि अभी इस पर एक्शन नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को वर्चुअल मोड में होगी। कोर्ट प्रोसीडिंग में कोर्ट ने साफ सबसे पहले यही सवाल था कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि नहीं, दैट मीन्स कि एफआईआर हुआ कि नहीं। तो एडवोकेट जनरल ललित किशोर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मैटर में, उन्होंने बोला कि अभी इंक्वायरी डिपार्टमेंटल लेवल पे चल रही है, अभी और भी कागजात आने बाकी हैं। पटना में अपराधियों ने एक पेंट कारोबारी से धुंधाड़े 1,90,000 रुपए लूट लिए और लूट की यह वारदात विधानसभा के पास की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे अपराधियों की पहचान हो पाए। हाई सिक्योरिटी जोन में धुंधाड़े लूट के सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेके आ रहे थे और यहाँ भिखारी ठाकुर पुल के आगे हमको जो है कोई जना धक्का जोर से दिया। अचानक से बैग छीन लिया मेरा, हम फेंका गए। मेरा पूरा हाथ पैर चोट, मुंह नाक सब फट गया। लोग हमको उठाया, तब तक हम थाना में आए यही बोलने के लिए। मेरा 1,90,000 मेरी सारी मेहनत की कमाई छीन लिया। इधर बिहार में खाद की कमी लगातार जारी है। समस्तीपुर के प्रखंड में लगातार किसान परेशान हैं। अधिकांश इफ्को सेंटर पर किसानों की कतार लगी है और किसानों का कहना है कि सरकारी सेंटर पर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलता। अभी दे रहा है 320 रुपया हम खाद दे रहा है, 400 को जाए में दे रहा है, बोल रहा है लेना पड़ेगा नहीं तो नहीं मिलेगा खाद। यानी जबरदस्ती लेना, जबरदस्ती जाए में दे रहा है, नहीं लेने पर यूरिया नहीं मिलेगा। पटना में गंगा किनारे ट्रांसप्लांट कर लगाए गए करीब 100 पेड़ सूख गए और इन पेड़ों को दूसरी जगह से लाकर एसिटी घाट में गंगा किनारे लगाया गया था, लेकिन इन पेड़ों की देखभाल नहीं हुई, जिसकी एक वजह से 233 में से 197 पेड़ सूख गए। वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों का कहना था कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसी कंपनी की थी जिसने इसे ट्रांसप्लांट किया था। जल जीवन हरियाली पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसकी एक बड़ी लापरवाही राजधानी पटना में सामने आई है।
जब राजधानी पटना में डेवलपमेंट वर्क चल रहा था तो वहाँ पर खासकर जब 8 ब्लॉक से दीघा वाला जब रोड बनने लगा तो उसमें कई पेड़ जो थे वो हरे भरे पेड़ सामने आ गए थे, तो उनको वहाँ से हटाया गया, ट्रांसप्लांट किया गया और उन पेड़ों को यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर 1-2 नहीं सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं और तकरीबन साल भर पहले ये पेड़ लगाए गए थे। मकसद साफ था, पर्यावरण को हरा भरा रखना था और पर्यावरण को स्वच्छ भी रखना था। लेकिन वन पर्यावरण विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस विभाग का ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद पेड़ों को भी ट्रांसप्लांट करने का जिम्मा उसी विभाग का था। जैसे सड़क निर्माण विभाग कर रहा था तो पेड़ों का ट्रांसप्लांट तो उसे ही करना था। ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद ट्रांसप्लांट कर इसे छोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? सारे पेड़ सूख गए। इसमें तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च आए हैं। दरअसल पूरी योजना में केवल पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इसके बाद उसके नियमित देखभाल के लिए कोई एजेंसी को काम नहीं सौंपा गया। ट्रांसप्लांट के लिए संबंधित विभाग ने पेड़ों को केवल एक जगह से दूसरे जगह पर लाकर लगा दिया। इसके बाद इसकी देखभाल नहीं की गई। तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन इन दावों की हकीकत यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि क्या कितनी कड़वी है हकीकत। और ये जो सच्चाई सामने आई है इसके बाद सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर वैशाली में उत्पाद विभाग ने लगातार दूसरे दिन गंगा नदी के दियारे में शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया और ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब भट्टियों की पहचान की गई और उन्हें ध्वस्त किया गया। वैशाली के दियारा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर वैशाली के इन इलाकों में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके बेदुपुर थाना क्षेत्र के टापूनामा दियारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान की गई है और उन्हें ध्वस्त किया गया है। साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में भी आग लगाकर उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 सामान भी जब्त किए हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।